रेगिस्तान की रात अजीब तरह से खामोश थी। हवा रेत को ऐसे सरका रही थी जैसे कोई अदृश्य साया जमीन पर रेंग रहा हो। सीमा की तारबंदी के पास एक आकृति मिट्टी में लेटी थी। उसकी आंखें दूरबीन से पाकिस्तानी इलाके को नाप रही थीं। वह था कैप्टन अर्जुन राठौड़, भारतीय खुफिया एजेंसी का सबसे प्रशिक्षित फील्ड ऑपरेटिव। ईयरपीस में आवाज आई, ईगल टू फॉक्स, विंडो क्लियर है, 7 मिनट। अर्जुन ने धीमी सांस ली। कॉपी। उसने वायर कटर से पहले से कमजोर की गई तार काटी। जमीन पर लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ उतर गया। अब वह दुश्मन की जमीन पर था। इस मिशन का नाम था ब्लैक मिराज। लक्ष्य था पाकिस्तान के भीतर चल रहे एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करना, जो भारत के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। अगर अर्जुन पकड़ा गया तो भारत सरकार उससे पूरी तरह इनकार कर देगी। अब अर्जुन नहीं था, वह बन चुका था आदिल खान, एक साधारण ट्रक ड्राइवर। उसके पास फर्जी पहचान पत्र, लोकल एक्सेंट, पुरानी जैकेट, दाढ़ी की हल्की बढ़त और चाल ढाल तक बदली हुई थी। पहली चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे रोका। कहां जा रहा है? कराची माल लेने। आईडी चेक हुई। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर रास्ता खोल दिया गया। अर्जुन अंदर ही अंदर जानता था, पहला दरवाजा पार हो गया। 3 दिन के सफर के बाद वह लाहौर पहुंचा। यहां उसका संपर्क था सारा एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन असल में भारतीय एजेंसी की लोकल एसेट। एक पुराने ढाबे पर मुलाकात हुई। वेयर हाउस में कैमरे हैं, हथियारों का जखीरा है और एक विदेशी ट्रेनर भी मौजूद है, सारा ने बताया। एंट्री कैसे? अर्जुन ने पूछा। पीछे ड्रेनेज पाइप है, लेकिन वहां गार्ड डॉग। अर्जुन ने नक्शा दिमाग में बैठा लिया। रात के 2 बजे अर्जुन ड्रेनेज पाइप से अंदर घुसा। बदबू तीखी थी, अंधेरा घना। गार्ड डॉग की हल्की गुर्राहट सुनाई दी। अर्जुन ने ट्रैंक्विलाइजर डार्ट निकाला और सटीक निशाना लगाया। कुत्ता कुछ सेकंड में ढेर हो गया। वह कैमरा एरिया में पहुंचा। मिनी जैमर एक्टिव किया। वेयरहाउस के अंदर हथियारों के ढेर, विस्फोटक, नकली पासपोर्ट और भारतीय शहरों के नक्शे थे। उसने फोटो खींचे, डेटा कॉपी किया। अचानक दरवाजा खुला। 3 हथियारबंद लोग अंदर आए। गोली चली। अर्जुन ने 2 को गिराया, तीसरा भाग निकला। अलार्म बज चुका था। भागते हुए अर्जुन बाहर निकला। सारा उसे बाइक पर लेकर भागी, लेकिन रास्ते में उसने सच बताया। मैं डबल एजेंट थी। पहले मजबूरी में उनके लिए काम कर रही थी, अब तुम्हारी वजह से वापस सही रास्ते पर आई हूं। पीछे दुश्मनों की गाड़ियां पीछा कर रही थीं। गोलीबारी शुरू हुई। बाइक फिसली, दोनों गिर पड़े। अर्जुन घायल हो गया, लेकिन फिर भी उठ खड़ा हुआ। एक पुराने मकान में उन्होंने शरण ली। सारा ने बताया, अगला हमला दिल्ली, जयपुर और मुंबई में एक साथ होने वाला है। टाइमर सेट हो चुका है। कंट्रोल सेंटर कराची में है। अगर कंट्रोल सर्वर नष्ट नहीं हुआ तो हमला रोका नहीं जा सकता। अर्जुन ने फैसला किया, अकेले कराची जाएगा। सारा ने भी साथ चलने की जिद की। कराची पहुंचते ही उन्हें पता चला कि सर्वर एक समुद्री गोदाम में है, जहां भारी सुरक्षा है। रात में वे समुद्र के रास्ते अंदर घुसे। साइलेंट किल्स, लेजर सेंसर, कैमरे, हर कदम मौत के करीब था। अर्जुन कंट्रोल रूम पहुंचा। डेटा डाउनलोड शुरू हुआ। तभी सामने आया वही विदेशी ट्रेनर। आमना सामना, हैंड टू हैंड फाइट हुई। अर्जुन घायल हुआ, लेकिन आखिरी वार उसी का था। सर्वर उड़ाया गया। पूरा नेटवर्क ब्लाइंड हो गया। अलार्म गूंज उठा। पाकिस्तानी सुरक्षा बल चारों तरफ से घिर आए। भागते हुए सारा को गोली लगी। अर्जुन ने उसे उठाया और समुद्र की ओर दौड़ा। एक पुरानी नाव दिखाई दी। गोलीबारी के बीच दोनों नाव में कूदे। नाव अंधेरे समुद्र में गायब हो गई। पीछा करते बोट्स कुछ दूर बाद रुक गए। 2 दिन बाद दोनों भारतीय समुद्री सीमा के पास पहुंचे। भारतीय नौसेना की गुप्त नाव ने उन्हें उठाया। सारा को तुरंत इलाज मिला। डेटा भारतीय एजेंसी को सौंपा गया। हमले रद्द कर दिए गए। हजारों जानें बच गईं। अर्जुन को कोई सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। कोई अखबार में नाम नहीं आया। कोई फोटो नहीं छपी। वह फिर से सिस्टम की छाया में खो गया। लेकिन देश सुरक्षित था, और यही उसकी असली जीत थी।